प्यारे बच्चों, आज हम आपकी बाल भारती हिंदी कक्षा 8वीं की पहली इकाई का चौथी कविता है क्या करेगा तू बता, डॉक्टर सुधाकर मिश्र द्वारा लिखी हुई, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म भदोई उत्तर प्रदेश में हुआ। कवित्व का गुण आपको विरासत में प्राप्त हुआ। सुधाकर मिश्र जी का कवि मन गहरे तक पैठ बना चुकी सामाजिक समस्याओं को लेकर सदा आंदोलित होता रहा। ये समस्याएं आपकी रचनाओं में स्थान पाती रही हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं शांति का सूरज, हिमाद्री गर्जन, किरकर्णिका, काव्यत्रयी आदि। अब हम पद्य संबंधी देखेंगे इस कविता में है क्या। बच्चों, ये कविता बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही सरल है। जैसे जैसे आप इस कविता को पढ़ते हैं ये कविता खुलने लगती है, आपसे बात करने लगती है। एक तरह से मैं कहूँ तो ये कविता हमको जीवन जीना सिखाती है। इस पूरी कविता में कवि ने बड़े ही सरल शब्दों से हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। प्रस्तुत कविता में डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने खोखले जीवन जीने, भाग्य पर निर्भर रहने, छीन कर सुख प्राप्त करने से हमें सचेत किया है। आपने हमें इंसान बनने, शांति फैलाने, प्यार बांटने आदि के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि कमज़ोर का सहारा बनने, प्रेम से सबका हृदय जीतने में ही जीवन की सार्थकता है ना बच्चों। कितनी अच्छी बात इस कविता में। और जब इस कविता को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम चलते हैं कविता की ओर। बच्चों, कविता स्क्रीन पर आपके पास है। आप ये बड़ी ही लयबद्ध कविता है, आप इसको बड़े ही राग से गा सकते हैं और जैसे जैसे आप इसको गाएंगे आपको ये याद भी हो जाती है। बड़ी साधारण, इसके शब्द इतने सरल हैं कि आप जैसे पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगी कविता। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुने। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन, चल की चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल, सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल, कर्म का अपने ढिंढोरा पीटना बेकार है, हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, शूल बन कर क्या करेगा तू अमन का फूल बन, सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है, रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं, बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिरी विरल, या खुशी की गंध बन, या बन दया दरिया तरल, हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखियाँ, या कि बन कमज़ोर के संघर्ष की बैसाखियाँ, सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से, भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन, मूर्ति वह सत्कर्म की सद्धर्म की साकार बन। बच्चों, ये कविता बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। वैसे ये कविता अपने आप में स्पष्ट है, इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण ज़रूर करूँगी। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि सबसे बड़ा
आजकल लोगों में धनवान बनने की बहुत चाह है। तो कवि ये कहते हैं कि बहुत बड़ा धनवान बन के क्या करोगे, तुम्हें बनना है तो आदमी क्या बन जाओ, इंसान। इंसान मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति जिसमें इंसानियत हो, जो दूसरों को अपना समझे, जो कोई भेदभाव न करे, इस तरह का इंसान। चल की चलता देखकर तुझको सहम जाए अचल, सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। चल की चलता देखकर अपना निर्णय इतना अच्छा रखिए कि आपको देख करके अचल, सहम जाए अचल कि मतलब दृढ़ विश्वास आपका देख करके सबको आश्चर्य हो जाए, इस तरह का आपको अपना विश्वास रखना है। सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई, ऐसा कोई काम न करिए कि जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, इस तरह की बात कवि करते हैं। उसके बाद कर्म का अपने ढिंडोरा पीटना बेकार है, हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है। कवि कहते हैं कि बेकार में अपने कर्म का ढिंडोरा खुद क्यों पीट रहे हो, क्यों ये बताते हो दुनिया को कि हमने ये किया, हमने वो किया, क्योंकि इतिहास हर बात का साक्षी है, हर किसी के अच्छे बुरे कर्मों का साक्षी इतिहास है। तो इसलिए आप कुछ मत कहिए, अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपके कर्म खुद बताएंगे। है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, शूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कवि यहाँ पे कि मुक्त मन से संसार के सारे चमन, मतलब पूरे संसार में जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो तुम्हारे इंतज़ार में हैं, वो तुम्हें बुलाती हैं, इसलिए तो शूल मतलब कांटा बन के क्या करोगे, अगर तुम्हें बनना ही है तो अमन का फूल मतलब तुम शांति का फूल बनो। इस तरह की बात कवि इन पंक्तियों में कहते हैं। उसके बाद सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है। सारहीन जो महत्वहीन है, नीरस हैं, उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन हमें क्या करना है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। ऐसे लोग जो सारवान है, जो अर्थपूर्ण है जिनका जीवन, ऐसे लोगों की धरा मतलब धरती की शान है ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के कारण ही धरती की गोद का सम्मान है। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं। रत्न का अभिमान सागर में कभी पल नहीं सकता और आंधियों में जो उड़ते हैं उनका पता चल नहीं सकता। बहुत ही सरल कविता, मैंने आपको पहले ही कहा था बच्चों, इसको बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिरी विरल। कवि क्या कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ बनना ही है तो क्या बनो, प्यार का हिमगिरी विरल बनो। या खुशी की गंध बन या बन दया दरिया तल, या खुशी की गंध ही बनो। हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखियाँ। ऐसा हाथ बनिए कि जिस पर राखी अगर हो तो राखी को भी गर्व हो कि मैं किसके हाथ में बंधी हुई हूँ। मतलब इतना अच्छा तुम्हारा चरित्रवान हो, इतने तुम निष्ठावान बनो कि राखी को भी तुम पे अभिमान हो कि मैं कितने आदर्शवान व्यक्ति के हाथ में बंधी हूँ। या कि बन कमज़ोर के संघर्ष की बैसाखियाँ, या कोई कमज़ोर है जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, ऐसे किसी की बैसाखी मतलब ऐसे किसी का आप सहारा बन जाइए। सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से। झूठ के आधार पे कुछ बड़ा बनना मत सीखो बच्चों, क्योंकि झूठ झूठ ही होता है। एक दिन झूठ का भांडा फूटेगा, फिर आप अकेले पड़ जाओगे। तो सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से। व्यर्थ की बातें लेकर के बड़ा बनने की मत सोचना। भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, या आपको कोई चीज़ भाग्य से मिल जाए या अधिकार से भी मिल सकती है, लेकिन हमेशा चीज़ वही आपके काम आएगी जो आपको अपनी मेहनत से मिली हो। प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन। जिस व्यक्ति के अंदर प्यार हो, दूसरों का प्यार पाने की इच्छा हो, दूसरों को प्यार देने का साहस हो, ऐसा आपको बनना है। प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास में। ज़िंदगी में एक ही चीज़ है बच्चा कि आप प्यार से ही किसी को जीत सकते हो, प्यार से ही किसी को अपना बना सकते हो, तो वो गुण आप में होने चाहिए। मूर्ति व सत्कर्म की सद्धर्म की साकार बन। तो आपको ऐसी मूर्ति बननी है, ऐसा अच्छा काम करना है कि जो सबके दिलों को जीत ले। बच्चा ये कविता मुझे लगता है कि इस कविता में कवि इतना सुंदर जीवन जीने के सारी दृष्टिकोण को उन्होंने अपने ढंग से रखा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि
कि अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको बहुत कुछ सीखना है, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे जाना है, तो आप ये मत सोचिए कि बस पैसा ही सब कुछ है। मानवता, इंसानियत और बेकार में आगे बढ़ने के लिए झूठी चीज़ों का सहारा लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इंसान झूठ के सहारे से कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए खुशी पा सकता है, लेकिन उसको ये मन में अस्थाई खुशी उसको नहीं मिल सकती। उसको जीवन में कुछ पाना है तो अपनी मेहनत से पाना है, झूठ के आधार पे नहीं पाना है। उसको प्यार बांटने की कला आनी चाहिए। प्यार ऐसी चीज़ है जो कोई कितना भी निष्ठुर हो, उसको अगर आप अपना प्यार देते हैं, अपना विश्वास देते हैं, तो वो भी आपका बन जाता है। तो इस तरह से बहुत ही एक मानवतावादी कविता मैं इसको मानती हूँ कि जिसमें कवि ने सारी अच्छाइयों को अपने अंदर लाने के लिए, अपने अंदर समेटने के लिए आग्रह करती हुई ये कविता है कि बच्चे इस चीज़ को सीखें और ऐसा बनने का प्रयास करें। तो बहुत ही सरल है ये कविता। आपने इसको सुना, इसको समझा। मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप इसको, कविता को याद करें, इसको पढ़ें बार बार। आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतनी बार ये कविता खुलती जाएगी, नए नए अर्थ के रूप में आपके सामने आएगी। अभी तो एक कविता का अर्थ मैंने बताया, लेकिन आप पढ़ेंगे, हो सकता है आपको ये कविता एक अलग अर्थ में आपके सामने आए, क्योंकि कविता होती ही ऐसी बेटा। जितने लोग पढ़ते हैं, जो उनको, हर इंसान को अपनी लगती है, अपने ढंग से उसका वो अर्थ लगाते हैं। तो हो सकता है आपको ये कविता और अच्छी तरह से समझ में आ जाए जितनी बार आप पढ़ें। तो आप इसे अभी पढ़िए, अगली बार हम फिर मिलेंगे। आपके लिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।